अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके के बीच नामसाई डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव है जोनाकोंग। हर साल ताइखमती समझ मिलके मनाता है अपना पवित्र परंपरा 3 दिन तक चलने वाला पोइलू फेस्टिवल। पोई का मतलब होता है फेस्टिवल और लू का मतलब होता है देना या अर्पण करना। ये तीनों दिन भक्ति, दान और समर्पण से भरे रहता है। हर दिन एक नई शांति, एक नया मिलन और एकता का प्रतीक बन जाता है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो नमो नमो। नमो नमो पहला दिन होता है पोइलू कोंगमू, जिसमें गांव के पगोदा या स्टूपा का समर्पण और पूजा होती है। घंटी और ढोल की आवाज के बीच हवा में एक नई ऊर्जा महसूस होती है। दिन के मध्य तक पगोदा को पवित्र घोषित किया जाता है, एकता, दया और धार्मिक बल का प्रतीक बनकर। दूसरा दिन सबसे अनोखा होता है पोइलू फ्रा, जिसमें नए बुद्धा मूर्ति को मोनेस्ट्री में अर्पित किया जाता है। सबसे पहले मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया जाता है, फिर एक सजाए हुए गादी पर रखा जाता है। पूरे गांव के लोग मिलकर लंबी रस्सी से उस गादी को खींचते हैं। सिर्फ एक गादी नहीं, अपनी श्रद्धा और आशीर्वाद का प्रतीक खींचते हैं। जब मूर्ति गांव से गुजरती है, लोग रास्ते पर नए चाताई बिछाते हैं। जब गादी रुकती है, तब भिक्षु लोग आशीर्वाद देते हैं। ये समय बहुत पवित्र होता है। सबके सर झुके होते हैं, हाथ जोड़े होते हैं और दिल भक्ति से भरे होते हैं। नमो नमो जब मूर्ति गांव के सीमा तक पहुंचकर लौट आती है, तो यूज मंदिर में वापस रखा जाता है।
उसके बाद होता है कथिना रोगा पवित्र अनुष्ठान। इसमें महिलाएं जो पारंपरिक तायखमती हाथ करघा से कपड़ा बुनेंगी, भिक्षु से आशीर्वाद लेती हैं। उनका ये बुनना सिर्फ काम नहीं, एक धार्मिक कर्तव्य है जिसमें रेशम के धागे पवित्र वस्त्र में बदलते हैं। इसके बाद एक और प्रतीकात्मक क्रिया होती है। महिलाएं एक पवित्र जगह पे हाथ करघा के साथ जमा होती हैं। एक पेड़ के नीचे दूसरी तरफ से कपड़े दिए जाते हैं। कहा जाता है कि इस समय फीफाए अर्थात अदृश्य आत्माएं भक्ति को परखने के लिए आती हैं। बच्चे बड़े लोगों के साथ उन कपड़ों को पेड़ के नीचे से ले आते हैं और महिलाओं को देते हैं। ये महिलाएं यूज करघा पे बुनाने वाली महिलाओं तक पहुंचाती हैं। यही से शुरू होती है पवित्र वस्त्र शंकन जो भिक्षु पहनते हैं। ये पूरा क्रिया श्रद्धा, परंपरा और भक्ति का एक जीवंत प्रतीक है। धार्मिक और लौकिक दुनिया के बीच एक पवित्र बंधन। भिक्षु लोग बदले में उपदेश देते हैं, प्रेम, दया और सत्य के रास्ते पर चलने का संदेश देते हैं। जो महिलाएं शंकन बुन रही होती हैं, वो सुरक्षित सीमा के अंदर ही रहती हैं। जब तक हाथ से बुनाई पूरी नहीं होती, तब तक उन्हें कुछ भी खाना पीना नहीं होता, सिर्फ पानी लेने की अनुमति होती है। उन्हें सुबह सूरज उगने से पहले बुनाई पूरी करनी होती है। जब महिलाएं हाथ से शंकन बुन रही होती हैं, तब गांव के अन्य लोग अगले दिन के तैयारी में लगे रहते हैं। दूसरे तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चालू रहता है, गीत, नृत्य और परंपरा का सुंदर मिलान। कई घंटों के बाद जब हाथ करघा अपने अंतिम चरण पर होता है, तब ढोल और घंटी की आवाज गूंजती है। ये संकेत होता है कि बुनाई पूरी होने वाली है। महिलाएं अपने हाथों से बुना हुआ शंकन उठाती हैं और यूज सिलाई के लिए ले जाती हैं उन दर्जी के पास जो पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। ये दर्जी भी कोई आम दर्जी नहीं, ये शंकन के ज्ञान और परंपरा में निपुण होते हैं। महिलाएं भिक्षु से आशीर्वाद लेकर शंकन दर्जी को देती हैं। दर्जी श्रद्धा और ध्यान से सिलाई पूरी करते हैं और तब ये पवित्र शंकन
दान के लिए तैयार होता है। ये 3 दिन के उत्सव के दौरान ताई खम्ती समझ अपनी संस्कृति और परंपरा को फिर से जीवित करता है। ये फेस्टिवल सिर्फ एक रिवाज नहीं, एक प्रार्थना है, एक यात्रा है, एक वचन है आने वाली पीढ़ियों के लिए। पोई लू फेस्टिवल ताई खम्ती लोगों के लिए भक्ति, एकता और शांति का जीवंत प्रतीक है, जिसमें हर प्रार्थना, हर दान और हर धुन में एक पवित्र कहानी छुपी है।